बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है अब अगर हम लोग ओवरऑल कंपेयर करें कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेमी आईपीओ कैटेक्स फैब्रिक्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 29 जुलाई को और ओपन रहेगा 31 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 1 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 5 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 171 से 180 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 264 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 लॉट में और अमाउंट हो जाएगा 2,88,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला 69.81 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 57.58 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 12.22 करोड़ है। और ये पैसे का इस्तेमाल कहां पर होगा, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये फैब्रिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और ये काम क्या करता है, तो इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन में काम करता है। यार्न से लेके फिनिश्ड फैब्रिक तक के काम करता है। कंपनी जो है वो ब्लेंड करता है डिजाइन को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को, और उसके बाद से आपका यार्न से लेके फैब्रिक्स वगैरह ये बनाता है। कंपनी का अगर हम स्पेशलाइजेशन का बात करेंगे तो ये बहुत तरीके का फाइबर्स बनाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, उसके बाद से विस्कोस हो गया, मॉडल हो गया, अर्कैलिक हो गया, नायलॉन हो गया, लिनेन हो गया और पॉलिस्टर हो गया। ये सारी तरीके का जो है फैब्रिक बनाता है। कंपनी का जो है स्ट्रॉन्ग कमांड है कहां पर, तो डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग में भी है। ये क्या ऑफर करता है, कस्टमाइजेबल हाई रेजोल्यूशन प्रिंट्स ये ऑफर करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे ऑन डिमांड ऑर्डर वगैरह भी कर देता है और जैसा डिमांड आता है वैसा ये सप्लाई करता है। और ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग वाला ज्यादा यूज कहां पर होता है, तो अपैरल में हो गया, होम टेक्सटाइल्स में हो गया, एक्सेसरीज में हो गया, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स हो गया और इंटीरियर डेकोर में हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो इसका ब्रांड जो है कौन कौन है, तो रसिया हो गया, केटेक्स हो गया, दरबारे खास इसका ब्रांड है। और ये ऑफर क्या करता है, तो इथनिक वेयर कलेक्शन ऑफर करता है। टारगेटेड कहां पर है, तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। उसके बाद से अगर हम नॉन ब्रांडेड सेगमेंट में काम काज करें तो यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव फ्लेक्सिबल फैब्रिक जो है ये ऑफर करता है होलसेलर को, रिटेलर को एंड बल्क बायर्स को। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहां पर 11% से हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और इसका अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो 612 परमानेंट एम्प्लॉयज है और आपके अदर वर्कर्स हैं। और इसका बैंकर्स जो है वो आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसका बिजनेस देखेंगे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और सेक्टर आउटलुक भी जो है वो भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। खासकर जो प्रिंटिंग सेगमेंट में है उसमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 11% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर रिवेन्यू, तो रिवेन्यू करता था 99 करोड़ का, उसके बाद से बढ़कर हो गया 125 करोड़, देन आपका 153 करोड़ का रिवेन्यू जो है हो चुका है। यहां पर आपको कंसिस्टेंट जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट का, तो 5.59 करोड़, उसके बाद से 11.30 करोड़ और उसके बाद से आपका 16.90 करोड़ का प्रॉफिट जो है हो चुका है। 2 साल में प्रॉफिट जो है वो आपका ट्रिपल हो चुका है और जो सेल्स है वो भी आपका 1.5x हो चुका है। यहां पर आपको काफी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते अगर हम लोग देखेंगे यहां पर वैल्यूएशन, तो 15.65 का पोस्ट आईपीओ है और प्री आईपीओ जो है आपका 12.24 का है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 40% है, आरओसी आपका 33% है, प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपका महंगा 2.46 का है और डेट टू इक्विटी जो है वो भी आपका यहां पर नेगेटिव है 0.76 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 33.76 है, ये भी आपका काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। एक चीज और नेगेटिव है वो इसका कैश बैलेंस जो काफी कम देखने को मिल रहा है, सिर्फ 32 लाख का कैश बैलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। और बोरोइंग्स जो है वो भी आपको यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 38 करोड़ का बोरोइंग्स है और कंसिस्टेंटली ये भी आपका बढ़ रहा है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो भी आपका यहां पर बढ़ रहा है, ये आपका अच्छा बात है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफी शानदार है। मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुआ है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और वैल्यूएशन जो है वो भी आपका कंफर्टेबल है। थोड़ा सा बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। एक आपका बोरोइंग्स जो है, एक आपका कैश जो है और उसके बाद से अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी आपका थोड़ा सा हायर साइड पे निकल के आ रहा है। उसके बाद से देखें तो कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स के, तो बीकेएम फैशन हो गया, उसके बाद से बांसवाड़ा सिंटेक्स हो गया, उसके बाद से डोनियर इंडस्ट्रीज हो गया। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी तो सबसे आईएसटीसी का है। देन अगर हम लोग आरओई देखें तो भी सबसे आईएसटीसी का है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम
बॉटम इसी का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 2.46 है, इसका 2.63 है, इसका 0.90 है और इसका 2.33 है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 0.76, इसका 2 का है, इसका 0.81 और इसका 1.66 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 33.76 सबसे हाईएस्ट इसी का है। तो ओवरऑल अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग ओवरऑल कंपेयर करें कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इसमें आईपीओ में रिस्क इन्वेस्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 11% देखने को मिल रहा है। एक बार आईपीओ ओपन होगा तो चांसेस है कि जीएमपी जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। इसका अपडेट आपको कहां पर मिलेगा, तो फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उसको जाके आप चेकआउट करते रहिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।